पर एक संत रहते थे, कुटिया बना के रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, अपनी साधना करते थे। तो एक व्यक्ति महाराज जी के पास नहीं आया था, उनकी कुटिया पे नहीं आया था, लेकिन वो अपने जीवन से इतना परेशान, थका हुआ, हारा हुआ नदी के तट पर रो रहा था। सोच रहा था प्राणों की बाजी लगा करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। तो उसके रुदन को जब महापुरुष ने भीतर कुटिया में सुना तो उनको लगा ये कौन रो रहा है। आते जाते नहीं थे बाहर, लेकिन एक व्यक्ति को रोता देख वो महापुरुष बाहर आ गए। बाहर आकर के उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है और प्राण त्यागने की पूरी स्थिति बन चुकी है, उसकी नदी में डूब करके प्राण त्यागेगा। महाराज जी उसके पास दौड़े दौड़े गए, जाकर के बोले, भैया तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तो उसने बताया, बोले मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बच्चों को भी अपने साथ लेके चली गई, भाइयों ने घर से निकाल दिया, मेरी कुछ दिखता नहीं, मेरे पे इतना कर्जा हो गया, दुकानदार सब लोग और पूरे गांव के लोग मुझे मारने को घूम रहे हैं, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूं। मैं किसी और जगह जा भी तो नहीं सकता, मुझ पे इतना धन नहीं कि मैं पलायन करके किसी और गाँव में चला जाऊं। अब मेरे पे एक ही तरीका है कि मैं प्राण त्याग दूं। और वो संत जो थे उन्होंने इतने दुख कभी सुने ही नहीं थे। वो तो इतने, अरे राम राम राम, ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ। बोले हाँ। एक बात तो होती है कि जब सन्यास ग्रहण कर लेते हैं ना संत महापुरुष, उनको गृहस्थियों के दुख तो पता नहीं होते, और गृहस्थी इतने चतुर अपने दुख जा के बताते हैं उनको, हमारे साथ ऐसा चल रहा है, हमारे घर में ऐसा चल रहा है, हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है। वो बेचारे संत क्या करें, उन्होंने तो दुख देखा नहीं। वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, हे ठाकुर जी इस पर कृपा करो, हे त्र्यंबकेश्वर भगवान इस पर, ये लो पुष्प ले जाओ, तुम घर में ये करो। वो बेचारे कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते हैं। रोता हुआ देखा उसको व्यक्ति को, तो महाराज जी बोले, भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा, तुम इतने कष्ट में हो, इतनी पीड़ा में हो, मुझे लगता है संसार में इतनी पीड़ा और किसी को नहीं होगी जितनी तुमको है। बोले वाले महात्मा बेचारे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जटा में से एक बाल तोड़ लिया, वो तोड़ के निकाल के उसको दिया, बोले ये लो रखो, हमने अपने जीवन में जितना तप किया, जितना भजन किया, जितना साधन व्रत आदि सब किया ना, उन सबका हम थोड़ा सा अंश तुमको दे रहे हैं, इसको जाकर के अपने घर में किसी तिजोरी में या डिबिया में इसको रख देना चुपचाप, और सुनो किसी को बताना मत, इसको ले जाकर के रखो, कल से तुम्हारे दिन ठीक होने लग जाएंगे। बोला महाराज जी पक्का ठीक हो जाएंगे। बोले हो जाएंगे ठीक, लेकिन शर्त है किसी से कहना नहीं और दोबारा यहां आना नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुमको नहीं जानता, इसको ले जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, आत्महत्या करने की तो सोचना भी मत। चला गया। उसने जाकर के वो एक डिब्बी में रखा, अपनी अलमारी में जैसी रखा, संत के भजन का बल, अगले दिन से ही उसका काम जो था वो सुधरने लगा। धीरे धीरे उसकी सब सारे कर्जे पूरे होने लगे, पता नहीं कहां से धन आने लगा। जब देखा पत्नी ने कि पति सुधर गया, सब कुछ ठीक हो, तो पत्नी भी आ गई, बच्चों को भी ले आई। धीरे धीरे इतना सब कुछ बढ़िया हो गया कि उसने अपना छोटा घर तो छोड़ करके बगल वाली जमीन पर बड़ा घर बना लिया। कहां जिस पर एक समय रोटी खा ले तो 3 दिन तक भोजन नहीं होता था, आज उसकी ये स्थिति हो गई है कि 56 भोग बनते हैं घर में। एक दिन उसके साले साहब, मतलब पत्नी के भैया, वो आए और आकर के उससे बोले, भैया जीजा जी, आज से 2-3 साल पहले आपकी स्थिति हम सबको पता है क्या थी, और आज आपकी स्थिति क्या है ये भी हम सबको पता है। ऐसा क्या किया आपने जो ये सब कुछ इतना हो गया। जीजा जी अदा में बैठे थे, हंस रहे थे। अरे अब क्या बताऊं तुमको, नदी है ना हमारे गांव में। बोले हाँ, वहां पे एक कुटिया है, उसमें एक महात्मा रहते हैं, उन्होंने अपने अंग का बाल तोड़ करके मुझको दे दिया, और वही मैंने अपनी तिजोरी में रख लिया, उसी से सब कृपा हो रही है। लेकिन सुनो, तुम मत जाना वहां पर, मैंने तुमको बता दिया, और तुमको जितना चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन तुम मत जाना। लेकिन किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि भाई बिना कुछ किए, बिना जॉब किए, परिश्रम किए, किसी के बाल रखने मात्र से काम बनना है, कौन नहीं जाएगा। और आजकल के लोग तो ऐसे पे ही विश्वास करते हैं। और वो जो साला था वो पहुंच गया महाराज जी कुटिया पर रात में, और बाहर जाकर के पीट पीट के रोने लगा कुटिया। कोई संत बेचारे निकल के, अरे भैया तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, इतनी पीड़ा। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जो होता है ना वो स्वयं नहीं पिघलता, लेकिन किसी बर्तन को गर्म करके मक्खन के पास रख दो तो मक्खन पिघलने लग जाता है। ऐसे संत होते हैं, वो अपने ताप से नहीं पिघलते, दूसरे का ताप देख नहीं पाते। क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। बोले ऐसे ऐसे मेरे तो कष्ट आ गया है, भगवान आप मुझे अपना बाल दे दो। महात्मा बोले इसको किसने बताया। महात्मा भीतर कुटिया में चले गए, बोले मैं प्राण त्याग दूंगा बाहर ही,
या तो मुझे बाल दीजिए, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, यहीं पर अपना शव घेर दूंगा। महात्मा बेचारे आए, बोले भैया यार तुम ऐसे मत करो। बोले नहीं, अपना बाल दे दीजिए बस। महात्मा ने एक जटा तोड़ के उसको दे दी। उसका भी दिन सुधरने लगा। उसने अपने 4-5 मित्रों को बता दिया, 4-5 मित्रों ने रिश्तेदारों को बता दिया, रिश्तेदारों ने गांव के गांव को बता दिया। अब तो ये स्थिति हो गई कि महाराज जी के पूरी कुटिया चारों तरफ से लोगों ने घेर दी। ना महाराज जी का भजन बन पा रहा था, ना आश्रम, सब बस खटखटा में बाल दे दो। महाराज जी बोले भैया ये क्या तरीका। एक दिन महाराज जी सोचे रात हो गई है, अब मैं भाग जाता हूँ। जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो क्या देखा, सब नदी किनारे सो रहे थे। अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, आओ आओ आओ। सबने घेर लिया। पहले तो मांगने लगे, और जब बेचारे महाराज जी बहुत परेशान हो गए, एक आध रुआ तोड़ के दे दिया उन्होंने। इतनी संख्या में भीड़ आ गई तो बेचारे महाराज जी जान बचा के भागे। लोगों ने घेर लिया और एक एक बाल स्वयं ही नोच के चले गए। बेचारे वो महात्मा बोले कितना बड़ा घनघोर अपराध हो गया हमसे। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि महापुरुष से कभी मांगना नहीं चाहिए, कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वो आपके सामने उपस्थित होकर अपने दर्शन दे रहा है। ये सबसे बड़ी चीज वो दे रहा है, इसके आगे और कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। वो आपके सामने उपस्थित हैं, आप अपने नेत्रों से उनको देख पा रहे हो। उसी वायुमंडल में आप खड़े हो, जो वायु उनको स्पर्श कर रही है उसी वही आपको स्पर्श कर रही है। इतना अगर प्राप्त हो रहा है तो ये परिपूर्ण है, इसके आगे कोई इच्छा मत रखो।